दोस्तों, 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। यह केवल एक वीडियो का शीर्षक नहीं है, यह स्वयं मां लक्ष्मी का वो गुप्त संकेत है जो शास्त्रों के पन्नों में कहीं दबा हुआ था। आप जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी तिजोरी खाली क्यों है? क्योंकि आप नहीं जानते कि संक्रांति के पावन दिन आपके पेट में जाने वाला एक गुप्त खाना, एक निवाला, आपके 7 जन्मों की गरीबी मिटा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक गलत चीज खाने से आप राजा से रंग बन सकते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा और गुप्त होता है। बहुत से परिवार आज सिर्फ इसलिए कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस महा उपाय को मामूली समझकर छोड़ दिया। भक्तों सावधान, यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। आज हम आपको वो गुप्त भोग बताएंगे जिसे 14 जनवरी मकर संक्रांति पर खाते ही दुर्भाग्य घर छोड़कर भाग जाता है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं, इस वीडियो को मजाक में ना लें। इस वीडियो को छोड़ना या आधा अधूरा देखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगेगी। माता लक्ष्मी जी पर विश्वास करें और आज इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, उस गुप्त वस्तु के बारे में जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 14 जनवरी 2026 का दिन इतना खतरनाक और इतना चमत्कारी क्यों है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता और पुत्र का मिलन होता है। इसी दिन से देवताओं का दिन यानी उत्तरायण शुरू होता है, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन भक्तों, 2026 की मकर संक्रांति बहुत अलग है। बहुत से लोग जो खुद को ज्ञानी समझते हैं वे आपको कहेंगे कि इस दिन खिचड़ी खानी चाहिए, चावल और दाल की खिचड़ी। लेकिन सावधान, यही वह गलती है जो आपको बर्बाद कर सकती है। क्यों? ध्यान से सुनिए। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी, षटिला एकादशी भी पड़ रही है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और गुरु पुराण गवाह है कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। अगर आपने पुरानी आदत के अनुसार इस बार संक्रांति पर चावल या खिचड़ी खाई तो पुण्य मिलना तो दूर, आप ब्रह्म हत्या समान पाप के भागी बन जाएंगे और मां लक्ष्मी उसी क्षण आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। तो फिर वह गुप्त चीज क्या है जिसे खाने से धन वर्षा होती है? भक्तों, वह दिव्य भोजन है काला तिल और गुड़। जी हां, काला तिल और गुड़। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक है। शास्त्रों में काले तिल को शनिदेव और पितरों का प्रतीक माना गया है और गुड़ को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन जब आप काले तिल और गुड़ का सेवन करते हैं तो आप एक साथ सूर्य और शनि दोनों ग्रहों को शांत कर देते हैं। एक तरफ सूर्य देव आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य देते हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव आपके जीवन से सारी रुकावटें और दुर्भाग्य हटा देते हैं। नियम यह है, मकर संक्रांति की सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पितरों और सूर्यदेव को हाथ जोड़कर याद करें। फिर इस तिल और गुड़ को प्रसाद समझकर खाएं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे तिल का आकार छोटा होता है लेकिन तिल भरपूर होता है, वैसे ही यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में भरपूर धन भर देता है। जो लोग इस दिन तिल खाते हैं और तिल का दान करते हैं, उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। इसलिए 2026 में चावल की खिचड़ी को भूल जाइए और तिल गुड़ के इस महा उपाय को अपनाइए। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। आपने सही चीज खा ली, पुण्य कमा लिया, लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा ही दरिद्रता गरीबी ने रोक रखा है, तो मां लक्ष्मी अंदर कैसे आएंगे? शास्त्र कहते हैं, जहां सफाई वहीं खुदाई नहीं, बल्कि जहां स्वच्छता वहीं प्रभु का वास। मकर संक्रांति से पहले यानी 14 जनवरी के सूर्योदय से पहले अपने घर से इन अशुभ चीजों को निकालकर फेंक दीजिए, वरना आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, बरकत नहीं होगी। पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। भक्तों, वास्तु शास्त्र में दर्पण को आपका भाग्य माना गया है। अगर घर में कोई भी कांच चटका हुआ या टूटा हुआ है और आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को रोज आमंत्रित कर रहे हैं। टूटा कांच घर में राहु का वास बनाता है, जो मानसिक तनाव और झगड़े पैदा करता है। इसे तुरंत घर से बाहर करें। दूसरी चीज, मुरझाए हुए या सूखे फूल। कई लोग भगवान पर चढ़ाए हुए फूल महीनों तक मंदिर में रहने देते हैं। यह घोर पाप है। सूखा हुआ फूल एक लाश के समान होता है जिसमें से प्राण निकल चुके हैं। यह घर में मृत्यु तुल्य ऊर्जा और उदासी फैलाता है।
संक्रांति की नई सुबह से पहले पुराने फूलों को किसी नदी या पेड़ की जड़ में विसर्जित कर दें। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, मकड़ी के जाले। भक्तों, घर के कोनों में लगे जाले सिर्फ गंदगी नहीं है, यह आपके कर्ज का जाल है। जिस घर में छत पर जाले लटकते हैं, उस घर का मुखिया हमेशा कर्ज और उलझनों में फंसा रहता है। जैसे मक्खी जाले में फंसती है, वैसे ही आपकी किस्मत भी फंस जाती है। मकर संक्रांति से पहले घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। चौथी वस्तु, पुराने फटे हुए जूते चप्पल। अक्सर हम पुराने जूते सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में यह सोचकर रख देते हैं कि कभी काम आएंगे, लेकिन याद रखिए, पैर शनि का स्थान है। फटे और बेकार जूते घर में रखने से शनि देव कुपित होते हैं और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। संघर्ष बढ़ता है, सफलता नहीं मिलती। इस संक्रांति पर अपने घर से ऐसी सारी पनौती को बाहर निकाल फेंकिए। पांचवी चीज बंद पड़ी, घड़ियां और जंग लगे ताले। घड़ी आपका समय है और ताला आपकी किस्मत। अगर घर में बंद घड़ी है तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय भी रुका हुआ है, और अगर जंग लगा बिना चाबी का ताला रखा है तो वह आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर रहा है। इन्हें या तो ठीक करवा लें या कबाड़ में दे दें, लेकिन घर में रखकर अपनी तरक्की को ना रोके। भक्तों, यह सफाई कोई साधारण झाड़ू पोछा नहीं है, यह अपने जीवन से नकारात्मकता को उखाड़ फेंकने का एक अनुष्ठान है। जब घर से यह कचरा निकलेगा, तभी वहां सकारात्मक ऊर्जा के लिए मां लक्ष्मी के लिए जगह बनेगी। भक्तों, जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए, क्या अभी मैंने जिन चीजों का नाम लिया उनमें से कोई एक भी चीज आपके घर में मौजूद है? क्या आपके छत पर कबाड़ पड़ा है या स्टोर रूम में कोई बंद घड़ी छिपी हुई है? शर्माइए मत और ना ही डरिए। हम सब इंसान हैं और गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन समझदार वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। मुझे अभी इसी वक्त कमेंट करके सच सच बताइए, क्या आप भी अनजाने में यह गलतियां कर रहे थे? अगर हां, तो आज ही संकल्प लीजिए कि मकर संक्रांति से पहले इन्हें घर से बाहर करेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने घर की शुद्धि के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय मां लक्ष्मी। आपका यह एक कमेंट ब्रह्मांड में यह संदेश भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। 14 जनवरी 2026 को अगर आप बाजार से यह 5 चीजें या इनमें से कोई एक भी चीज घर ले आते हैं, तो समझिए आपने अपने घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जिस घर में पीतल या चांदी का कछुआ उत्तर दिशा में रखा होता है, वहां धन आता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वह धन टिकता है, पानी की तरह बह नहीं जाता। दूसरी वस्तु, दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी से पहले शंख रत्नों के रूप में निकला था, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है, वहां से दरिद्रता वैसे ही भाग जाती है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हिरण भागते हैं। तीसरी चीज, लघु नारियल। यह सामान्य नारियल से बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह चुंबक की तरह पैसे को खींचता है। चौथी चीज, मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोरपंख। यह सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक रक्षक है। अगर आपके घर में अक्सर नजर लगती है, बच्चों को डर लगता है या राहु का दोष है, तो इस संक्रांति पर मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाएगी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी का पौधा। अगर घर में तुलसी सूखी है या नहीं है, तो इस दिन नई तुलसी जरूर लगाएं। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह घर का रडार है। मुसीबत आने से पहले तुलसी सूखकर आपको संकेत दे देती है। लेकिन भक्तों, बाजार से चीजें खरीद लेना बहुत आसान है। पैसे फेंको, सामान आ जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का असली खजाना दुकान पर नहीं मिलता? वह मिलता है आपके भाव में, आपके कर्म में। मैं आपको एक बहुत पुरानी, दिल को छू लेने वाली कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनिए, शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन यह कहानी आपकी आत्मा को जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में खाने को दाने नहीं थे, तन पर फटे कपड़े थे। मकर संक्रांति का दिन आया। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। अमीर सेठ सोने की मोहरें दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे, बबे बबे भंडारे लगा रहे थे। सब अपनी रईसी दिखा रहे थे। माधव अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, आज इतना बड़ा दिन है, सब तुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं बदनसीब, तुझे क्या दूं? मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है। तभी उसे याद आया,
घर के एक कोने में मिट्टी के बर्तन में मुट्ठी भर काले तिल और थोड़ा सा पुराना गुड़ बचा हुआ था। बस वही उसकी कुल जमा पूंजी थी। वह उसे मुट्ठी में बिछकर मंदिर की ओर चला। रास्ते में ठंड से ठठुरता हुआ एक बूढ़ा भिखारी उसे मिला। भिखारी ने कांपते हुए हाथ फैलाए और कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माधव ने देखा, भिखारी की हालत उससे भी खराब थी। माधव की आंखों में करुणा भर आई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी मुट्ठी में दबे वो आखिरी काले तिल और गुड़ उस भिखारी की हथेली पर रख दी और मन ही मन कहा, हे नारायण, यह आपके लिए है। भिखारी ने खाया, मुस्कुराया और चला गया। माधव खाली हाथ लेकिन भरे हुए दिल के साथ घर लौटा। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन उसे नींद बहुत सुकून की आई। समय बीता, माधव की मृत्यु हुई और वह यमराज के दरबार में पहुंचा। वहां चित्रगुप्त सबके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। एक तरफ उन अमीर सेठों का हिसाब हो रहा था जिन्होंने मकर संक्रांति पर सोने के पहाड़ दान किए थे, पर उनके मन में अहंकार था। दूसरी तरफ माधव खड़ा था। चित्रगुप्त ने तराजू के एक पलड़े में सेठों का सोना रखा और दूसरे पलड़े में माधव के द्वारा दान किए गए। वह मुट्ठी भर तिल रखे और चमत्कार हुआ। माधव के मुट्ठी भर तिल वाला पलड़ा भारी हो गया और सोने वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दान का वजन वस्तु से नहीं त्याग से होता है। उन सेठों ने अपने अतिरिक्त धन से दान किया, लेकिन माधव ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उस दिन वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान की परीक्षा थी। भक्तों, इस कहानी का सार यही है। 14 जनवरी 2026 को आप क्या दान करते हैं यह मायने नहीं रखता। आप 1 दें या 1 लाख, अगर उसमें अहंकार है तो वह धूल के बराबर है। और अगर आप सच्चे दिल से अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब को 1 पैकेट बिस्किट या मुट्ठी भर तिल भी खिला देते हैं तो वह दान तीनों लोगों की संपत्ति से बड़ा है। इसीलिए इस बार जब दान करें तो हाथ से नहीं, दिल से करें, क्योंकि भगवान आपकी जेब नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। भक्तों, अब आप समझ गए हैं कि क्या दान करना है और क्या त्यागना है। अब हम आते हैं उस विशेष विधि पर जिसे अगर आपने 14 जनवरी 2026 की सुबह सही तरीके से कर लिया तो आपके शरीर और आत्मा के सारे पाप धुल जाएंगे। सबसे पहले तारीख को अपने दिल में छाप लें। 14 जनवरी दिन बुधवार। इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस दिन षठ तिथिला एकादशी भी है। इसलिए पानी का महत्व अमृत के समान हो जाता है। अब स्नान की विधि को ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो निराश ना हो। आप अपने घर के बाथरूम को ही तीर्थ बना सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले उठे नहाने की बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल नहीं है तो मन में मां गंगा का स्मरण करें और गंगे यमुने चैव मंत्र बोले। इसके बाद बाल्टी में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। याद रखिए, एकादशी के दिन तिल के पानी से स्नान करना हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य देता है। जब आप इस पानी से नहाएं तो यह भाव रखें कि आपके शरीर के रोग और दुर्भाग्य काले तिल के साथ बहकर जा रहे हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका जान लीजिए। नहाने के बाद गीले वस्त्रों में ही या साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से लोग गलत तरीके से जल देते हैं। सही तरीका यह है कि एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरे, उसमें एक छुटकी रोली यानी लाल चंदन, थोड़े से काले तिल, थोड़ा गुड़ और एक लाल फूल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करें। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें। ध्यान रहे, जल की गिरती हुई धार के बीच से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य नमः या ओम आदित्य नमः। जो जल जमीन पर गिरे उसे लांघे नहीं, उस जल को अपनी उंगलियों से छूकर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। यह सूर्य का तेज है, इसे अपने भीतर उतारें। अब भोजन का नियम और अंतिम चेतावनी सुनिए। एक बार फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। 14 जनवरी 2026 को घर में चावल, खिचड़ी या रोटी ना बनाएं। इस दिन केवल फलाहार करें या कुत्तू और सिंघाड़े का आटा खाएं। और सबसे जरूरी बात यह है कि तिल और गुड़ के लड्डू का भोग भगवान विष्णु और सूर्य देव को लगाकर उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह छोटा सा त्याग आपके वंश की रक्षा करेगा। और आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति 2025 के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप मकर संक्रांति के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ।
बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपके साथ पूछते तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। मकर संक्रांति पूजा के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें मकर संक्रांति 2025 के दिन कर लेते हैं? 14 जनवरी को पड़ रही है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह दिन अब आ गया है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा महत्व मकर संक्रांति का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, मकर संक्रांति सूर्यदेव की ओर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन सूर्यदेव जी तथा माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, मकर संक्रांति दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे कम प्रकाशमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति आज बात होती है उसे, और वह साक्षात धरती पर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सूर्य देव और तुलसी माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मकर संक्रांति को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, मकर संक्रांति के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। मकर संक्रांति के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी महाराज का वह असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको सूर्यदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय मकर संक्रांति वाले दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन, दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और ना ही सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता भगवान विष्णु महाराज ना लिखा हो तो ज़रूर लिख दें। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे ही शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता ज़रूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपाय को करने से आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकें। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भत हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उसी स्थान को साफ करें यहाँ पर अपने को बनाया हुआ है। इसके बाद आपने जो भी भोग सूर्यदेव महाराज के लिए बनाया है उसको को हरकत करें। वैसे तो हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा के दिन खड़ी चावल बनाने का विधान है, परंतु आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ मकर संक्रांति पूजा के दिन और इस दिन समझ जाता है। अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस मकर संक्रांति पूजा और सूर्यदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि दोस्तों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको ज़रूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें ज़रूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सकें। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो ज़रूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक ज़रूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर दोस्तों, जय सिया राम टीवी को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को ज़रूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों,
गोवर्धन पूजा के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग मकर संक्रांति के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी ज़रूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है, वह आपको गौ माता को ज़रूर ही खिलाना है दोस्तों। आप चाहे तो जो मकर संक्रांति होती है, उसे दिन जो लड्डू वगैरह बनते हैं, सबसे पहले गौ माता को एक लड्डू तिल का अवश्य ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी ज़रूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। जय सिया राम टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि मकर संक्रांति वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गड़ खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनक पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो।
कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता